नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हो, या फिर हमारे राष्ट्रगान में आता है जय हे जय हे जय हे। इसका अर्थ क्या है? सामान्य तौर पर इसका अर्थ हम यही समझते हैं, जब आप किसी को अभिवादन करते हैं या कोई प्रसंग आता है तो कोई व्यक्ति कहता है जय हो। इसका मतलब आपका कल्याण हो, और कल्याण किस रूप में हो? आप जय प्राप्त करें, विजयी हों। लेकिन इसका कुछ और अर्थ महाभारत में निकल कर आता है, और वह भी महाभारत की पहली पंक्ति में, जो महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। आज उस गूढ़ बात को, उस गूढ़ पंक्ति को मैं आपके बीच बताने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत ही लाभदायक और जानकारीपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो में आप, पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। लेकिन मैं उस महाभारत की पंक्ति की ओर बढ़ूं, इसके पहले जय पर एक और वाकया हमें याद आ गया। वह वाकया भी आपको बहुत कुछ बता जाएगा। मैं बड़े मंचों का उद्घोषक भी हूं, वही मेरी पहचान है। और हाल के दिनों में मैं विद्वान बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब को सुन रहा था। मैं उस कार्यक्रम का संचालन कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। हमेशा वो बड़े विद्वान हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। सनातन और संस्कृति पर उनकी बहुत पकड़ है। और कुछ पंक्तियां वहां पर लिखी हुई थी। उस पंक्ति में से उन्होंने निकाला कि जो ये विक्ट्री शब्द लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है। तो किसी ने कहा इसका अर्थ जीत है। तब उनकी व्याख्या थी कि जीत जो शब्द है वह तो हमारे संस्कृति से नहीं आता। हमारी संस्कृति से आता है, इसके दो शब्द हैं विक्ट्री के, जय और विजय। अब ये दोनों अपने अपने मायने रखते हैं। विक्ट्री के ये दो शब्द तो हैं, जय और विजय, लेकिन दोनों का एक अपना महत्व है। विजय के साथ दो व्यक्ति जुड़ा है, दो संस्थाएं जुड़ी है, यानी कि दो होंगे तब विजय शब्द का प्रयोग होगा। यानी कि एक पराजित होगा और दूसरा विजय होगा। तो विजय में एक पराजित होता है और दूसरा विजय होता है। वह विजेता हुआ, विजय हुआ। लेकिन जय में सिर्फ एक होता है, और एक का मतलब हम, और हम का मतलब हम सब। जब जय की चर्चा करते हैं तब हम यह कहते हैं कि जय हो, यानी कि उसमें किसी का पराजय नहीं होता, सभी का जय होता है। और इसीलिए हमारी जो संस्कृति रही है वह जय की रही है। किसी को पराजित करके हमने विजय से ज्यादा सबके जय की कामना की है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व के कल्याण की कामना सनातन संस्कृति करता है। यही भारतवर्ष की मूल संस्कृति है। तो हमेशा जब कामना करते हैं जय हो, यानी कि सबका कल्याण हो, सभी विजय हो।
ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई कि जय और विजय में क्या फर्क है। अमूमन विक्ट्री अगर कहा जाए, विनर कहा जाए, विन कहा जाए तो हम जीत कहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को यह भी जानना चाहिए कि इसका जो मूल अर्थ है भारतीय संस्कृति के अनुसार वह है जय और विजय, और हमने अपनाया है जय को। इसीलिए राष्ट्रगान में जय हे जय हे जय हे, सबका जय हो, राष्ट्र की जय हो, पूरे विश्व की जय हो, बिना कोई हारे सब कोई जीते, ये हमारी परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है। तो ये शानदार बात आपने सुनी। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब चलते हैं हम उस बात पर जो मैंने प्रारंभ में कहा कि महाभारत में इस जय का अर्थ क्या लिखा गया है। तो आइए, महाभारत की पहली पंक्ति जो आदि पर्व के नाम से जानी जाती है, प्रथमो अध्याय, यानी कि प्रथम अध्याय जो शुरुआत होती है, और पहली पंक्ति है नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत। महर्षि वेद व्यास रचित महाकाव्य महाभारत के प्रथम अध्याय की प्रथम पंक्ति है जो आदि पर्व से शुरुआत होती है। और इस पंक्ति के द्वारा हम जय के अर्थ को जानेंगे। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था कि जय महाभारत की पहली पंक्ति में ही उद्धृत किया गया है, और साथ ही साथ जय का अर्थ भी निकल कर आता है। इस पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि सर्वप्रथम भगवान नारायण और नरों में जो उत्तम हैं, यानी कि उनके शिष्य अर्जुन, उनको याद करते हुए मां सरस्वती को नमस्कार कर, वेद व्यास को नमस्कार कर इस जय का पाठ करना चाहिए। अब यहां पर जय का अर्थ है महाभारत, यानी कि इस महाकाव्य के पाठ के पहले इन लोगों का अभिवादन करना चाहिए। यहां पर महाभारत शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहां महाभारत के बदले जय शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे लिखा गया है और उसमें यह बताया गया है कि जय शब्द का अर्थ महाकाव्य महाभारत है, और साथ ही सारे विद्वान और स्वयं महाभारत के उस प्रसंग में भी, टिप्पणी में भी कहा गया है कि रामायण महाभारत सहित जितने महाकाव्य हैं वो सब जय कहलाते हैं, जय के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये महाकाव्य जय करने वाली है, मनुष्य के जयकार की ओर ले जाती है, मनुष्य को जीवन में जय ला देती है। अब आप समझ गए होंगे कि जय का अर्थ क्या है। एक अर्थ तो मैंने प्रारंभ में कुछ विश्लेषण के अनुसार बता दिया, लेकिन जब आप महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में जो मूल वेद व्यास द्वारा निर्मित है, जो मूल महाभारत है, उसमें पहली पंक्ति यही आती है कि नारायण और सर्वश्रेष्ठ नर यानी कि श्री कृष्ण श्री हरि और उनके शिष्य सखा अर्जुन को वंदन करें, माँ सरस्वती को वंदन करें, क्योंकि
वाणी की देवी वही हैं। और फिर व्यास का नमन करते हुए इस जय को पढ़ना चाहिए, पाठ की शुरुआत करनी चाहिए। तो यह स्पष्ट हो गया कि जय का मतलब महाभारत और जितने हमारे महाकाव्य हैं वो सब जय कहलाते हैं। शैलेश की बात में आज ये नई जानकारी आपको मिली। इसी तरह की नई जानकारी हम लेकर आगे आएंगे। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हर सनातनी, हर भारतीय के पास इसे शेयर भी करने का प्रयास करें। शैलेश की बात में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ लेकर मैं और आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।